जय हिंद दोस्तों, आज नरेशन का पार्ट 3 चलेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस इंपरेटिव के मुकाबले थोड़ा सा इजी होता है, इसमें कुछ दिख नहीं रहता है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इंपरेटिव का अपलोड होगा। इंपरेटिव भी शूट हो चुका है, पहले ऑप्टेटिव पढ़ा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जैसे हम लोग पास्ट सेंटेंस पढ़े थे, तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना हम लोग सीख चुके हैं। एक पार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज के क्लास में ऑप्टेटिव सेंटेंस चलेगा, ठीक है। वीडियो अगर स्लो हो तो 1.5x 2x पर आप देख सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको? पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि उसमें ऐसी सेंटेंस जिसमें इच्छा का बोध हो, विश मतलब इच्छा हो, जिसमें यू लिव लॉन्ग, लंबी दीर्घायु मतलब इच्छा का व्यक्त हो, या इच्छा, इसका हिंदी अपना लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इच्छा का हो, चाहे प्रे हो, प्रार्थना हो, कोई प्रार्थना कर रहा हो, ऐसी सेंटेंस जिसमें प्रार्थना कर रहा हो, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना कर रहा है, इसे टू मी मे गॉड ब्लेस यू, माने कि आपको प्रार्थना कर रहा है कि आपका भगवान आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। या कर्स हो, कर्स मतलब कि अभिशाप, अभिशाप मतलब कि तुम नरक में जाओ, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं भाग जाओ नहीं, कोरियन पुत्र जो कर ऐसे वो गाली वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अभिशाप दे देता है कि जाओ तुमको कोरी फूट जाएगा, ये सब तो अभिशाप हो गया। उसके बाद नहीं गांव में बोलता है अभिशाप, विष प्रे, अभिशाप हो गया। उसके बाद देखेंगे विष प्रे, कर्स, और एक और हो जाता है आपका इच्छा व्यक्त करिए दिया, प्रे प्रार्थना करिए दिया, कर्स अभिवादन करिए दिया, वो ब्लेस हो जाता है। सर ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, आशीर्वाद कोई बोलिए, अभिवादन इच्छा जो भी है, प्रे प्रार्थना, कर्स, अभिशाप और आशीर्वाद। ऐसी सेंटेंस बना हो जिसमें कि आप भी समझ रहे हैं कि कोई अभिशाप दे रहा हो, यानी कि सराफ रहा हो, कोई आशीर्वाद दे रहा हो, कोई प्रार्थना कर रहा हो, कोई इच्छा कर रहा हो, उस सब ऑप्टेटिव सेंटेंस का ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का आज ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाएंगे, जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। और क्या रहता है थोड़ा सा बारीकी से बता देते हैं, और क्या रहता है उसके बाद। जैसे अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में अब ये सब क्या होता है सर, तो सबसे पहले आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, वो तो हमको पहले से ही मालूम है। कोमा इन्वर्टेड कोमा रहेगा, मे से स्टार्ट हो या में छुपा हो, ठीक है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो, और प्लस साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन लगा हो, नॉट ऑफ एन एक्सक्लेमेशन बोलिए, साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन बोलिए, जो आई है उसका उल्टा यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य, ठीक है। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन आपको बोल दे, अब दो एग्जाम्पल हम समझाते हैं। मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क दे दें और यही लेके बोल दे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, और दे दें यहाँ पे साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस का वाक्य हो गया? तो सर हम बनाते थे मॉडल एक जो लिवर इंट्रोगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। और ई कौन सा हो गया सर? तो ई हमको पता है, मे गॉड ब्लेस यू ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, तो दोनों में फर्क बुझा गया। तो साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन लगा है, उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद के रूप में दे रहा है, यानी ब्लेस आ गया है, चाहे अपना मे गो टू हेल जो भी नरक में सराफ दे रहा है। तो ई ऑप्टेटिव समझ में आ गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा है। अब इसमें रहता है ई आरबी में रिपोर्टिंग वर्ब। आरबी को मतलब हमेशा बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मेरा बस ट्रिकली से याद करना है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से में रहे, यानी प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको हम लोग भी जानते हैं, चार गो है, विश का विश लिखेंगे, कर्स का कर्स लिखेंगे, और उसके बाद ब्लेस का ब्लेस लिखेंगे, और प्रे का प्रे लिखेंगे, बस हो गया। लेकिन वही बोल दे कि सेड रहे, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड में रहे, सेड टू रहे चाहे सेडे रहे। देखो टू लगा रहा है, ये सब लगा रहा है तभी देंगे, ऐसा नहीं है, असर्टिव में नहीं जाना, सेड रहे। तो यहाँ पे विश का विश कर देते हैं, कर्स का कर्स कर देते हैं, ब्लेस का ब्लेस्ड कर देते हैं। भाई इसमें ईडी लगा देना, जो भी वर्ब टू लगा देना, प्रेड कर देते हैं।
कैसे होगा बताएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल समझाएंगे, उसमें बताएंगे हम कि विश का परेड कैसे हो जाता है, जैसे ये सब बताएंगे। एग्जांपल बता दिए इसमें क्या होता है। अब चलते हैं एग्जांपल की ओर। सर हाँ चलिए एग्जांपल हमको कुछ बताइए ताकि हम बनाने का प्रयास करें। तो ठीक है आगे चलते हैं। एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मनोज said to Pintu, may you go to hell, hell साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन। ठीक है कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। ठीक है मनोज ने, इसका हिंदी निकालेंगे, मनोज ने पिंटू को कहा कि तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाएगा, चाहे तुम नरक में जाओ। ठीक है तुम नरक में जा सकता है, मैं जा सकता है, जो भी बोलो अपना। तो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, मैं मतलब जा सकता है, तुम नरक में जा सकता है, जो भी हो सेड है। तो बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हिंदी से हमको कोई ताल्लुकात नहीं है, तो पहले लिखेंगे मनोज। ठीक है यहाँ मनोज कोई दिक्कत, ठीक है। सेड टू है तो सेड टू को हटा के क्या लिखेंगे भाई, यहाँ सराफे न रहा है, नरक में जाना कौन आशीर्वाद है नहीं, इच्छा है नहीं, प्रार्थना है नहीं, तो क्या होगा मनोज मनोज आस नहीं होगा भाई इंटरोगेटिव में। मनोज सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे कर्स। पहले कर्स मतलब क्या होता है सराफना, सेड लिखा हुआ है तो कष्ट लिखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाना है तो डेट को लगाना है भाई। एक बात तो याद रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। ठीक है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा लिखना पड़े रूल रेगुलेशन तो लिख लीजिएगा। जो आरबी में रहता है उसको हम क्या प्रे में चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार प्रे में चेंज करते हैं, कर्स में चेंज करते हैं, ब्लेस में चेंज करते हैं, और एक कर्स ब्लेस प्रे और विश इच्छा में चेंज करते हैं। ठीक है आरबी को चेंज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाते हैं बस। उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट, यानी प्रेजेंट में इधर वाला रहता है मे होता है, माइट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इधर वाले को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। ये क्या है इंट्रोगेटिव एक टाइप है, माने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का वाक्य है, लेकिन मैं पहले लिया था इंट्रोगेटिव टाइप, इसको असर्टिव में चेंज करते हैं। साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन है उसके जगह फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इधर थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा, इधर नोट्स कर लीजिएगा, इधर नोट्स कर लीजिएगा, इसके जगह फुल स्टॉप लगाते हैं। हो गया। अब मैं यू में गो टू हेल हो गया, इसका असर्टिव सेंटेंस। तब यू को सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे पिंटू के अनुसार ही। उसके बाद मैं का बदलेंगे, क्या कि यहाँ वर्ब टू है तो माइट गो टू हेल। हो गया, बन गया मेरा, फुल स्टॉप दे देंगे, वहाँ साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन था, बन गया। यही मेरा एग्जांपल है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग पर चलते हैं। यही ऑप्टेटिव सेंटेंस का, इस पे एग्जांपल चलते हैं बस, और कुछ नहीं है। मे यू डाई। अब देखो ही सेड टू मी may you live long, may you live long। भगवान आपकी लंबी दीर्घायु दे। ठीक है भगवान लंबी उम्र दे, भगवान लंबी दीर्घायु हो, भगवान करे आपका लंबी दीर्घायु हो, जो भी हो, माने कि ज्यादा दिन तक जिए। तो इसमें इच्छा व्यक्त कर रहा है या आशीर्वाद दे रहा है, तो इच्छा व्यक्त को बनाएंगे। इच्छा व्यक्त, आशीर्वाद दे रहा है मतलब मीप नहीं लेंगे, तो इच्छा को बनाएंगे कि हाँ हमारी इच्छा है कि भगवान तुमको बहुत अच्छा जिंदगी दे, ज्यादा दिन तक जियो, तुम बहुत दिन तक रहो। तो इसके लिए क्या हो गया, पहले लिखेंगे ही विश्ड। ठीक है मी, कोई सेड टू को हटाएंगे तो विश का वर्ब टू भी लगाएंगे, विश्ड मी। ठीक है कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो डेट को लगाते हैं। ठीक, मेरी इच्छा है कि तुम लंबी दीर्घायु हो, भगवान करे तुम्हारा लंबी उम्र हो, मेरी इच्छा है। ठीक है मेरा ठीक है। अब क्या करेंगे, ही विश्ड, उसके बाद ही विश्ड के बाद सॉरी दिमाग उठ गया, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, मे को चेंज करेंगे इधर माइट, क्या कि असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे लीव, उसको लॉन्ग, लिव लॉन्ग, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक, यहाँ बन गया। अब एक दो क्वेश्चन हम किताब से देख के बना देते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू विद सॉन्ग, मे गॉड ब्लेस। चलो अब चलते हैं, ही सेड टू मी। अब चलते हैं, ही सेड टू मी। एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर है। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मे
गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन हो गया। ठीक है, तो चलेंगे भाई, ही सेड टू को हटाएंगे तो ही यानी भगवान का आशीर्वाद बना रहे। किससे कर रहे हैं? प्रेड कर रहे हैं। तो प्रेड अपने आप से थोड़े करेंगे, तो मी यहाँ नहीं होगा, प्रेड डैड। उसने मुझसे कहा भगवान आपको आशीर्वाद दे बनाए, तो भाई उसने मुझसे कहा था, मुझसे यानी हम ही थोड़े आशीर्वाद देंगे, तो इसलिए यहाँ पे मी हट जाएगा और मे गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू, तो गॉड माइट ब्लेस यू, ब्लेस यू, यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। एक बार समझिएगा, ये नहीं से सर को मतलब थोड़ा लास्ट तक बने रहिए। ही सेड टू मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान का आशीर्वाद, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान ही करे, यानी हम प्रे कर रहे हैं भगवान इसको आशीर्वाद दे। प्रे अपने आप से थोड़े करेंगे, उसने मुझसे कहा, यानी किसी और से थोड़े करेंगे, भगवान से ना करेंगे, तो मी यहाँ हट जाता है, यहाँ पे मी हट जाता है। ठीक है, अब रहा कि यदि, अब तो ये सब रह गए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ 2 प्लस ऑब्जेक्ट ना दे, सर सब में बताएं 2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो अपने से ऑब्जेक्ट कोई मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट कोई मान लेते हैं। जैसे मी मान लो, मी ज़्यादातर खास यूज होता है, ये सब होता है। तो जैसे कहे ही सेड, जैसे सी सेड कहीं लड़की से ज़्यादा शराफ देती है, मे यू डाई, तुम मर जाओ, मे यू डाई, ठीक है, मे यू डाई, तुम मर जाओ, क्या मर जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बनाने का प्रयास करेंगे भाई, सी कर्स्ड, मी यू लिखो या नहीं लिखो, कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह डेट दो, तुम अपने अनुसार मी बनाना है तो यू को चेंज करो, आई हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपने से मानना है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में भाषा लिखना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दिया हो तो ऑब्जेक्ट कोई मान लेते हैं। तो यहाँ मी मान लो, आई के साथ क्या होगा, माइट होगा। अब क्या असर्टिव में चेंज करेंगे, आई माइट, और उसके बाद डाई का डाई, आई माइट डाई, फुल स्टॉप। ठीक है, ये बन गया। बस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इतना ही है, 1-2 और एग्जाम्पल होगा, आपने देख लीजिएगा, बाकी जो है हम बता रहे हैं। ठीक है, और एक रहता है कि मे यूज नहीं करता है। ठीक है, एक और रहता है ऑब्जेक्ट में मे यूज नहीं करता है, तो मे साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन लगा देगा, नॉट ऑफ एन एक्सक्लेमेशन लगा देगा, तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही सेड गॉड सेव किंग, गॉड राजा को बचाए, जो भी है, गॉड सेव किंग, माने छत्रछाया हिंदी में हम उतना नहीं बता सकते, लेकिन अपना समझने के लिए गॉड सेव किंग यानी राजा को जो सुरक्षा करता है, गॉड सेव किंग, में नहीं, सेव किंग, तो यहाँ में छुपा रहता है। ठीक है, सेव किंग यानी नॉट ऑफ एन एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसका कौन सा सेंटेंस है भाई, तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इसको बनाएंगे। ही सेड गॉड मेड गॉड सेव किंग, यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान राजा को बचाए रखना, राजा को बचा लेना, हे भगवान राजा को बचा लेना। तो ही प्रेड करेंगे भाई, ही प्रेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, डेट को हटाएंगे। ठीक है, हे प्रेड भगवान को। गॉड यहाँ पे माइट अब अपने से दे देते हैं, माइट, गॉड माइट, और सेव भाई GST भाई आपको भी आता है, इसलिए हम फास्ट लिखते हैं, माइट सेव किंग, फुल स्टॉप, हो गया, बन गया। अब चलते हैं कि अभिवादन सूचक कुछ शब्द होता है, ये हो गया, इतना हम समझ गए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें प्रे, विश, कर्स, ब्लेस ये सब लगा हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नॉट ऑफ एन एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होता है, उसको असर्टिव में चेंज करते हैं, कोमा इन्वर्टेड को जो कोमा की जगह डेट लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को कॉस्ट, ब्लेस्ड, प्रे, प्रेड ये सब में चेंज करते हैं, और विश, विश्ड में चेंज करते हैं। अब कुछ अभिवादन सूचक शब्द होता है। अभिवादन पहले लिखेंगे, अभिवादन सूचक यानी अभिवादन मतलब कि वेलकम वाला शब्द होता है, यानी कि अभिवादन शब्द होता है भाई। जैसे गुड मॉर्निंग शब्द हो गया भाई, एक हो गया। जैसे अभिवादन नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग अभिवादन वाला हो गया। उसके बाद गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उसके बाद क्या होता है, गुड डे यानी हैव ए नाइस डे, सब बोलते हैं ना, गुड डे यानी कि अच्छा दिन हो आपका, गुड डे, हैव ए नाइस डे, सब हम लोग बोलते हैं ना। वो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड डे जो भी हो, ठीक है, ये अभिवादन सूचक शब्द हो गए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये
इसमें क्या करते हैं, विश लगाते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में विश लगाते हैं, तो विश होगा तो विश लिख देंगे। आर भी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में विश लगाते हैं, ठीक है। और जो भी जिसको संबोधन किया जाता है उसको कोमा इन्वर्टेड कोमा को बाहर लाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह यदि सर है, गुड मॉर्निंग सर, जीएम यानी गुड मॉर्निंग सर, तो सर को बाहर ला देंगे, गुड मॉर्निंग सर बाहर ला देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। रवि सेड गुड मॉर्निंग, और डैट नहीं लगाते, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह डैट नहीं लगाते। गुड मॉर्निंग कोमा इन्वर्टेड कोमा गुड मॉर्निंग सर, हो गया साइन ऑफ एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो रवि विश कर रहा है भाई, अभिवादन सूचक है, तो विश इच्छा व्यक्त कर रहा है, प्रार्थना तो कर नहीं रहा है, अरे विश सर से प्रार्थना तो कर नहीं रहे, अभिवादन कर रहा है, विश इसके साथ विश लगता है भाई, याद रखना विश लगता है इस सब के साथ, तो विश, ठीक है, बन जाएगा। ऐसे ही गुड आफ्टरनून है, गुड डे रहे, जो भी रहे तो विश लगा देते हैं। लास्ट है, अब लास्ट एक ही और बचा हुआ है इसका। अब रहे कि अभिवादन की जगह विदाई रहे, किसी का विदाई करते हो, चाहे विदाई जा रहा हो, ये सब हो, तो विदाई के वास्ते साथ क्या लगाते हैं, देखिए विदाई वाला विदाई सूचक शब्द विदाई। तो विदाई में क्या होता है, गुड बाय, हम लोग जा रहे हैं सर, गुड बाय, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं गुड बाय, जाते हैं, गुड नाइट, सोने का समय, जाने के समय गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है। गुड बाय गुड नाइट हो गया, यही सब गुड बाय गुड नाइट में जाने के समय हम लोग बोलते हैं, सोने जाने के समय विदाई ना लेते हैं, गुड बाय विदाई ना लेते हैं। फेयरवेल पार्टी कर लो सब, क्लास में फेयरवेल पार्टी होता है फेयरवेल के समय, तो क्या लिखेंगे कि फेयरवेल गुड बाय गुड नाइट, ये सब गुड नाइट की जगह तो गुड बाय गुड नाइट, फेयरवेल की जगह ये सब विदाई वाला शब्द हो गया। तो विदाई का अंग्रेजी में क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में चेंज कर देंगे, जो भी सेड से रहेगा उसको बेड में चेंज कर देंगे, यानी वर्ब टू कर देंगे। विदाई लेने का मतलब बीता हुआ कल है, यानी कि पास्ट में रहेगा तो बेड लगाएंगे, तो इसके जगह बेड लगाएंगे। जैसे अब रवि सेड गुड बाय सर, फिर उसी तरह उसे विदाई वाला शब्द सर होता है गुड बाय गुड नाइट गुड फेयरवेल, इस सब में रहते हैं, तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब की जगह बेड लगाते हैं। तो हम लोग ये बताए हैं कि इधर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, तो यहाँ पे बेड लगाते हैं। जैसे रवि सेड गुड बाय सर, तो हम बोलेंगे कि कोमा इन्वर्टेड को कोमा की जगह यहाँ डैट नहीं लगता है, तो रवि सेड, तो रवि, अब क्या लिखेंगे, गुड बाय ले रहा है तो रवि बेड, डैट लगाएंगे नहीं, सर को इधर लाएंगे, रवि सेड बेड सर, गुड बाय बना देंगे। यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है गुड बाय, और यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, उसके बाद द लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड, मैंने नेता कहा कि अब फ्रेंडों को फेयरवेल हो गया, विदाई हो गया। द लीडर सेड, क्वेश्चन एक ही देखें, लास्ट क्वेश्चन है, द लीडर LEADER लीडर सेड फेयरवेल माय फ्रेंड, फेयरवेल कोमा इन्वर्टेड कोमा फेयरवेल माय फ्रेंड। तो हम बोले हैं कि जो भी इसको अभिवादन सूचक जिसको बोला जाए फ्रेंड, उसको बाहर लाते हैं, माय फ्रेंड को बाहर लाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, तो माय की जगह हीज हो जाएगा, क्योंकि लीडर क्या है, पुरुष है, एक लड़का है, तो द लीडर। उसके बाद पहले फेयरवेल लग गया था बेड, माय फ्रेंड को हिज फ्रेंड कर लो, कहीं इधर लाना ही है भाई, सर को इधर लाए, उसी तरह हिज फ्रेंड ला लेंगे। उसके बाद फेयरवेल लिख देंगे, हो गया, बन गया, हो गया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से कोई भी क्वेश्चन है बन सकता है, ठीक है।